लद्दाख में आंदोलनकारियों ने बीजेपी का ऑफिस फूंक दिया। पिछले कई महीनों से प्रदर्शन चल रहा है। ना तो प्रधानमंत्री मोदी ना ही उनके गृह मंत्री अमित शाह को कोई फर्क पड़ता है। ठीक वैसे ही सन्नाटा है जैसे मणिपुर को लेकर था। सवाल है कि जिन राज्यों से इनकी अपनी कुर्सी पर कोई असर नहीं पड़ता, क्या उन्हें बद से बदतर करके छोड़ दिया जाता है? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इन सब में देश की अदालतें कहाँ रहती हैं? देश का सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? चीफ जस्टिस क्या करते हैं? भाजपा नेताओं के साथ घूमने टहलने के सिवाय। लद्दाख के मामलों की सुनवाई में भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस बी.आर. गवई भी थे। उन्होंने अब तक क्या किया? आखिर अदालतें बार बार मोदी सत्ता को ऐसा मौका क्यों देती है जिनसे जनता को मजबूर किया जा सके? मणिपुर की कहानी आपको याद तो होगी ही, भूले तो नहीं है। जब दो महिलाओं को नग्न परेड कराई गई, तब उस वक्त के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। आप कुछ करिए वरना हम करेंगे, और ना जाने कौन कौन सा एक्शन लिया गया, मगर आज तक उस एक्शन का परिणाम स्पष्ट रूप से कुछ देखने को नहीं मिला। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, जवाबदेही नहीं। ऐसा लग रहा है कि लद्दाख को भी, जम्मू कश्मीर को भी उसी तरह से अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। और ये अपना हाल भी नहीं है, हाल बिगाड़ के छोड़ दिया गया। सवाल यह है कि क्या जगह जगह मोदी सत्ता देश के युवाओं को भड़काने का काम नहीं कर रही है? क्या उनके सब्र का इम्तिहान नहीं ले रही है? जब प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और पूरी सरकार बार बार झूठे वादे करके मुकर जाए और सुप्रीम कोर्ट भी भोला भाला मासूम बन के बैठा रहे, तो देश की जनता आखिर क्या करे? युवा क्या करेगा? क्या ये भारत के जैन जी को उग्रता के लिए भड़काने जैसी चीजें नहीं हैं? हालांकि लोकतांत्रिक लड़ाई में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। यही बात सोनम वांगचुक भी बार बार कह रहे हैं कि हिंसा होगी तो हमारी लड़ाई कमजोर हो जाएगी और सत्ता को हमें दबाने का मौका मिलेगा। एक बार फिर से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कई दिनों से लद्दाख के लोगों का हक और अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। मसला बड़ा गंभीर है। कुछ ऐसी ही कहानी उत्तराखंड से भी बाहर आई, जहां पर युवाओं ने पेपर चोर गद्दी छोड़कर नारा लगाना शुरू कर दिया है। पेपर लीक को लेकर उत्तराखंड के युवा जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, नकल माफियाओं के पुतले फूंक रहे हैं, साथ में नारे लगा रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वीक हैं, तभी तो पेपर लीक है। उत्तराखंड SSSC का पेपर लीक हो गया, इसे लेकर CBI जांच की मांग हो रही है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, यानी देश का जन जी अपने मुद्दों पर सड़क थाम चुका है। और इन सब के लिए सत्ता में बैठे लोग जिम्मेदार हैं। वो उन्हें मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि और कोई रास्ता नजर नहीं आता। इन्हीं परिस्थितियों से बचने के लिए संविधान निर्माताओं ने ढेर सारे सेफ्टी वॉल बनाए थे, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सेफ्टी वॉल है न्यायपालिका। मगर न्यायपालिका की कार्यशैली को अगर ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि जनता के हित में सरकारों को सबक सिखाने की बजाय सरकारें ही न्यायपालिका का प्रयोग जनता के खिलाफ कर लेती हैं। यानी बार बार सरकारें न्यायपालिका के कंधे पर बंदूक रखकर चलाती हुई नजर आती हैं और न्यायपालिका चलाने देती हैं। सवाल यह है कि जब जिम्मेदार संस्थान अपना काम नहीं करेंगे तो नाराज लोग खुद ही जिम्मेदारी लेंगे, और उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि भीड़ अक्सर उग्र हो ही जाती है, और भीड़ को एक हद से ज्यादा दबाना अपने आप में गंभीर परिस्थितियां खड़ी करता है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई साल से बेरोजगार नौजवान लाठी खा खाकर शांत हो चुके हैं। सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाकर परेशान हो चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं। और वहां तो अदालती आदेश के बाद भी सरकारें नहीं सुनती हैं। बिहार में आए दिन बेरोजगार नौजवानों को लाठियों से पीटने कूटने की कहानियां सामने आती रहती हैं। सवाल है कि अपनी कुर्सी बचाए रखने के सिवाय गुजराती जोड़ी को और कुछ समझ में आता है कि नहीं, दिखता है कि नहीं? लद्दाख के मामले पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखेंगे कि किस तरीके से सत्ता और न्यायपालिका ने मिलकर वहां के लोगों को अधिकार नहीं मिलने दिया है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और हमें यह भी जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं, और पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी है, तभी ये चैनल मजबूत होगा। साल 2019 की 5 अगस्त की सुबह जब देश की संसद में गहमा गहमी चल रही थी, तब अचानक एक ऐसा ऐलान होता है जिसने पूरे राज्य की पहचान, संवैधानिक स्थिति और लोकतांत्रिक संरचना को रातों रात बदल दिया। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 में बदलाव कर दिया और उसी के साथ राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये निर्णय ना तो किसी जनमत से लिया गया, ना ही विधानसभा की सहमति से, क्योंकि राज्य उस समय राष्ट्रपति शासन के अधीन था। केंद्र सरकार ने दावा किया कि उससे आतंकवाद खत्म होगा, विकास की रफ्तार बढ़ेगी और जम्मू कश्मीर की जनता मुख्य धारा में आएगी। लेकिन आज 5 साल बीत चुके हैं, ना तो आतंकवाद खत्म हुआ, ना राज्य का दर्जा वापस मिला, और ना ही
जनप्रतिनिधियों की सरकार वहां आई। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कई बार कहा कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। अप्रैल 2024 में इन्होंने कहा था कि हार्ड वर्क हम कर रहे हैं, लेकिन 5 साल में इनके हार्ड वर्क का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को अपने निर्णय में अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर संविधान सम्मत माना, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 23 सितंबर 2024 तक कराया जाए और राज्य का दर्जा दिया जाए, एट द अर्लीस्ट बहाल किया जाए, एट द अर्लीस्ट। लेकिन यह आदेश बाध्यकारी नहीं था, कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं दी गई और यही वो वजह है जहां न्यायपालिका की भूमिका सवालों के घेरे में आती है। केंद्र सरकार कहती रही कि पहले डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आएगी, फिर चुनाव और उसके बाद राज्य का दर्जा बहाल होगा। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट मार्च 2022 में जमा हो गई, लेकिन उसके बाद भी विधानसभा चुनाव नहीं हुए। बहुत समय बाद लोगों का विश्वास उठता गया। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां बार बार कहती रही कि सरकार राज्य का दर्जा जानबूझकर टाल रही है ताकि सीधे दिल्ली से नियंत्रण बना रहे, यानी सब कुछ अपने कंट्रोल में रहे। कांग्रेस ने तो इसे प्रधानमंत्री का जेंटलमैन प्रॉमिस बताया था, जो आज भी अधूरा है। इंडियन एक्सप्रेस जनवरी 2025 की खबर को देखिए। इस बीच जम्मू कश्मीर की जनता को ना अपनी विधानसभा मिली, ना स्थानीय कानून बनाने का हक, ना पारदर्शिता। आज भी वहां का शासन उपराज्यपाल के जरिए केंद्र के अधीन ज्यादातर चलता है। युवाओं में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। विकास के नाम पर बड़े प्रोजेक्ट तो घोषित होते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ खास दिखता नहीं है। इंटरनेट का हाल क्या है बताने की जरूरत नहीं है। नेताओं की नजरबंदी की गई है, पत्रकारों पर नियंत्रण कैसे किया गया है, ये सब हमने देखा। यानी लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर पाबंदी लगाई गई। सरकार कहती है कि शांति बहाल हो रही है, लेकिन हर महीने सुरक्षा बलों और नागरिकों की मौत की खबरें आती हैं। सवाल यह है कि हालात सुधर रहे हैं तो राज्य का दर्जा क्यों नहीं लौटाया जा रहा है? अभी हाल ही में हुजूर गए थे, कह रहे थे कि सही समय पर सही फैसला होगा। कब आएगा वो सही समय? सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया। क्या 5 साल में कोई भी संवैधानिक सरकार इस वादे को पूरा नहीं कर सकी, या ये वादा शुरू से ही सिर्फ एक चुनावी रणनीति थी? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है जनता के भरोसे का, यानी डेमोक्रेसी का। जिस लोकतंत्र में जनता अपने हक के लिए अदालत, सरकार और मीडिया तीनों से गुहार लगाती रहे और फिर कुछ भी ना मिले, तो उसे क्या कहें, लोकतंत्र या दिखावा? ये गंभीर चेतावनी है कि जब एक राज्य को बिना उसकी सहमति के केंद्र शासित बना दिया जाता है और फिर 5 साल तक उसका दर्जा बहाल नहीं किया जाता, तो वो उदाहरण बन सकता है किसी भी अन्य राज्य के लिए। इसीलिए ये लड़ाई सिर्फ लद्दाख की नहीं है, पूरे भारत की नजर आती है। लोकतांत्रिक आत्मा की लड़ाई है। जब तक वहां की जनता को अपना प्रतिनिधित्व, अपना संवैधानिक हक और अपनी व्यवस्था नहीं मिलती, तब तक ये वादा अधूरा है और ये लोकतंत्र अपूर्ण है। लद्दाख जो भारत की सीमाओं की रखवाली करता है, जहां की वादियां जितनी शांत हैं, वहां की जनता उतनी ही बेबस महसूस कर रही है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, तो लद्दाख को ना विधानसभा दी गई, ना संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया और ना ही ये पूछा गया कि वहां की जनता क्या चाहती है। केंद्र सरकार ने विकास और प्रशासनिक सुविधा का हवाला देकर लद्दाख को केंद्र के सीधे नियंत्रण में लाने का फैसला किया, लेकिन विकास के नाम पर अगर किसी क्षेत्र से उसकी लोकतांत्रिक आवाज, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक अधिकार छीन लिए जाएं, तो क्या वो सचमुच विकास कहलाता है? यही सवाल आज लद्दाख की सड़कों पर गूंज रहा है और इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं सोनम वांगचुक, जो न सिर्फ एक पर्यावरणविद हैं, बल्कि आज वहां के सबसे बड़े जननेता और सत्याग्रही बनकर उभरे हैं। वांगचुक ने शांतिपूर्ण आंदोलनों की अगुवाई करते हुए कई बार भूख हड़ताल की, पहली बार 21 दिन, फिर 15 दिन और हाल ही में उन्होंने क्लाइमेट फास्ट शुरू किया है, जिसमें वे 15 डिग्री तापमान में बर्फ पर बैठकर केंद्र सरकार से 6ठी अनुसूची और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते रहे। उनका कहना है कि लद्दाख की 95% आबादी जनजाति है और 6ठी अनुसूची के तहत संविधान उन्हें विशेष स्वायत्तता देता है, लेकिन सरकार सिर्फ वादे करती है, अमल नहीं करती। उनके मुताबिक अगर लद्दाख को जल्द ही संवैधानिक संरक्षण नहीं मिला तो वहां की संस्कृति और जनजातीय पहचान मिट सकती है। वांगचुक ने बार बार ये भी कहा कि आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक रहेगा और उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें, क्योंकि नैतिक बल ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब मार्च 2025 में लेह में प्रदर्शन के दौरान कुछ युवाओं ने हिंसा की, पुलिस की गाड़ी में आग लगाई और बीजेपी कार्यालय पर पत्थरबाजी हुई, तो वांगचुक ने तुरंत बयान जारी करके कहा कि मैं गहराई से दुखी हूं। हमारी ये लड़ाई शांतिपूर्ण होनी चाहिए। ये हिंसा हमारे उद्देश्य को नुकसान पहुंचाएगी। तो सवाल है कि आखिर कब तक जनता अपने अधिकारों को लुटते हुए देखती रहे?
और शांत रहे। हर चीज की एक सीमा होती है। लद्दाख की अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लिए दोनों एक स्वर में कह रहे हैं कि लद्दाख को बिना स्वायत्तता के चलाना न केवल असंवैधानिक है बल्कि अपमानजनक भी है। सरकार ने भले ही हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी, लेकिन उसमें से भी कई सदस्यों ने वॉकआउट कर लिया क्योंकि बातचीत में ईमानदारी नहीं दिखी। यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने से मना कर दिया था। कभी ना कभी तो चिंगारी उठेगी और आखिरकार ये सरकार उनके सब्र का बांध क्यों तोड़ रही है? इन सवालों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।